तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सीकर से सबसे बड़ी अपडेट है। कोचिंग छात्र के डूबने के मामले को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है सीकर से, जहां पर नगर परिषद और प्रशासन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। परिजनों ने उद्योग नगर थाने में केस दर्ज करवाया। आईपीसी की धारा 304(a) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में अभी गतिरोध बना हुआ है। छात्र के पोस्टमार्टम को लेकर के सहमति नहीं बनी है। सीकर शहर के बाजार पूरी तरह से बंद हैं और आप देखिए कि जगह जगह नगर परिषद की लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही, स्थानीय विधायक की लापरवाही का लीजिए, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग परेशान हैं। और ऐसे में जब बारिश आई तो इस तरह का हादसा हुआ। एसके अस्पताल में ये धरना इस वक्त एसके अस्पताल के बाहर चल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लगातार लोगों का प्रदर्शन है, लोगों का गुस्सा है सीकर के स्थानीय प्रशासन को लेकर के, वहां के जिम्मेदारों को लेकर के। और इसकी वजह है कि तेज बारिश के बाद जब नाले ओवरफ्लो हुए तो वहां पर एक कोचिंग का छात्र डूब गया, जिससे उसकी मौत हुई। इसके बाद से ही लगातार ये गतिरोध चालू है। लोगों का आरोप है कि यहां पर ना तो समय पर सीवरेज को साफ करवाया गया, ना नालियां साफ हुई और ना ही जिम्मेदारों ने यह देखा कि किस तरीके से जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, हाल बदहाल है। और पहली ही बारिश में जिस तरीके से सीकर में स्थितियां देखने को मिली, उसे लेकर के लोगों का आक्रोश है, गुस्सा है। और इस दौरान एक कोचिंग छात्र की मौत के बाद यह गुस्सा भड़क उठा। जगह जगह प्रदर्शन किए गए। हालांकि स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हत्या का, लेकिन छात्र के पोस्टमार्टम को लेकर के अभी बात नहीं बन पाई है। हालांकि पुलिस प्रशासन और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो परिजन हैं, उनके बीच में बातचीत का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। नगर परिषद और प्रशासन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। उद्योग नगर थाने में परिजनों की तरफ से यह केस दर्ज करवाया गया। मुआवजा समेत कई मांगे हैं परिजनों की। ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे लिए चलते हैं सीकर, जहां पर हमारे सहयोगी संदीप हुड्डा मौजूद हैं। संदीप, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि अभी स्थिति मौके पर क्या है। धरना चल रहा था और 2 बार वार्ता प्रशासन के साथ हुई है, लेकिन किसी तरह की सहमति नहीं बनी। और अब ताजा हालात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अंदर जो धरना चल रहा था वो सब लोग जो है वो सड़क पर आ चुके हैं और एसके अस्पताल के बाहर जो रोड है उसको जाम किया गया है। और रोड जाम करके अब यहाँ पर धरना रोड के ऊपर शुरू किया गया और प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से 2 बार वार्ता हुई है, लेकिन उसमें कोई किसी तरह की सहमति नहीं बनी है। और अब आप देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं वो यहाँ सड़क पर जुट रहे हैं, क्योंकि पहले जो धरना है वो यही धरना आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। ये एसके अस्पताल के अंदर जो मोर्चरी है उसके बाहर चल रहा था, लेकिन अब चूंकि जब बात नहीं बनी तो उसके बाद लोग आक्रोशित होकर के और इस यहाँ पर पहुंचे हैं। कई जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हैं निर्मल चौधरी, वो भी इस धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे। मांग यही है, सबसे बड़े जो मांग जो जहाँ पर बात अड़ी हुई है वो मुआवजे को लेकर है। 1 करोड़ के मुआवजे की जो मांग की गई थी उसको लेकर के अभी किसी तरह की सहमति नहीं बनी है। और इसके साथ साथ तमाम जो मांगे, मुकदमा हालांकि दर्ज हुआ है, जिसमें जो 304(a) जो गैर इरादतन हत्या की जो धारा है उसके तहत नगर परिषद, प्रशासन और जो कोचिंग संस्थान है उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। तो अब चूंकि गतिरोध जो है वो अभी तक बना हुआ है, तो लेकिन संदीप के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कोई सुध ले रहे हैं परिजनों की इस पूरे हालात को लेकर के, क्योंकि सीकर की यह हाल कभी नहीं दिखाई दिए। चारों तरफ सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों की सफाई है, जगह जगह नाले टूटे हुए हैं। कोई ऐसा लगता है कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जब से घटना हुई थी कल शाम को, उसके बाद से जो स्थानीय लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो संगठन है, एक जबरदस्त आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा था। और आक्रोश इस बात को लेकर के था कि जिस तरह की हालत पूरे शहर की हो रखी है, जिस तरह नवलगढ़ रोड तो 2 साल पहले बजट आया था हेमंत, उसके बाद आज तक यही जो प्रशासन है या नगर परिषद है काम पूरा नहीं करवा पाए। दूसरी तरफ शहर में भी जगह जगह जहां भी इस तरह के काम चल रहे हैं, तो ये आमतौर पर देखा जाता है कि बरसात के सीजन में इस तरह के जो नाले निर्माण
निर्माण के काम है ये बरसात के सीजन में होते नहीं है, इन्हें बरसात के सीजन से पहले शुरू किया जाता है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा चल रहा है। यहाँ जो है वो बरसात के सीजन में ही जगह जगह इस तरह के नाले डालने का काम चल रहा है। और निश्चित रूप से ये कहें जो लोग आरोप लगा रहे हैं हादसा नहीं ये हत्या है, तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि काफी दिन से प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा था। एक बड़ा संघर्ष लोगों ने किया है। नवलगढ़ रोड को पानी निकासी के लिए 3-3 महीने तक लगातार धरने और अनशन चले हैं और उस वक्त आश्वासन बार बार ये दिया गया था कि इस बार जो मानसून में दिक्कत नहीं होगी। पहले दिसंबर की डेडलाइन थी कि दिसंबर तक काम पूरा कर लिया जाएगा, फिर मार्च की डेडलाइन बैठाई गई और उसके बाद जून। तो अब भी आप देख सकते हो जून के बाद भी इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि कितने गंभीरता से ये लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं उसको देखते हुए लग रहा है। जी बिल्कुल संदीप, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीकर में लगातार आक्रोश है और अब बात झुंझुनू की, जहां पर सीकर हादसे के बाद नवलगढ़ नगरपालिका प्रशासन को भी सचेत होने की जरूरत है। दरअसल नवलगढ़ में भी कई इलाकों में जलभराव है, सीवरेज के चैम्बर खुले पड़े हैं। खुले पड़े सीवरेज के चैम्बर हादसों को निमंत्रित कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बरसात के समय इन खुले चैम्बरों से हादसे हो सकते हैं, लेकिन लगता है कि पालिका किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। साथ ही नगरपालिका से खुले चैम्बरों को लोगों ने ढकवाने की मांग की है। देखिए ये तस्वीरें हैं, नवलगढ़ की तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर कभी भी हादसे हो सकते हैं। और खासतौर पर बारिश में जब इस इलाके में पानी भर जाता है तो जो राहगीर है, जो यहां से गुजरने वाले लोग हैं, चाहे वो वाहनों पर हो या पैदल आने वाले, उनको नहीं पता होता कि यहां पर नीचे जो है गड्ढा है या नीचे सीवरेज का चैम्बर है जो खुला हुआ है, और इसी वजह से हादसे होते हैं। सीकर के हादसे से क्या नवलगढ़ प्रशासन चेतेगा? प्रकार की दुर्घटना हम सभी ने देखी, किस प्रकार से सीवरेज के चैम्बर की वजह से एक मासूम बच्चे ने, एक छात्र ने अपनी जान गंवा दी। और आज नवलगढ़ में हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी बारिश की वजह से जगह जगह चैम्बर सीवरेज के खुले पड़े हैं। और सीकर झुंझुनू के बाद आप सीधे चले आइए राजधानी जयपुर, जहां पर गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, आप पता नहीं लगा पाएंगे। लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा, और यही वजह है कि सिरसी रोड पर जलभराव होने की वजह से गड्ढा होने के चलते एक ट्रैक्टर पलट गया। सड़क पर हो रहे इन गड्ढों से हादसों की आशंका हर पल बनी रहती है, और इसी आशंका की सच्चाई देखिए कि एक ट्रैक्टर पूरी तरह से पलट गया। यहां पर किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन जनहानि नहीं हुई, ये गनीमत रही। इन तस्वीरों को देखिए, ये बारिश के बाद के हालात हैं, और बारिश की शुरुआत में ही इस तरह के हालात चिंता पैदा करते हैं। तो मानसूनी बारिश के चलते सपोटरा उपखंड के वजह से करणपुर बालेर स्थित फजीतपुर का नाला पार करते समय 3 लोगों समेत पानी का टैंकर और ट्रैक्टर बह गए। 3 लोगों के बहने की सूचना आसपास के ग्रामीण और पुलिस को जब लगी तो मौके पर पहुंचे गए। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस दौरान ट्रैक्टर चालक घायल हुआ है। चालक को उपचार के लिए करणपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया है।